आओ सुनो किस्सा कहानी भारतीय सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति एवं युवा श्री दक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री सिद्धगिरी जी महाराज। भक्तों को मेरा ओम नमः शिवाय। बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रोचक है। उस संस्कार और संस्कृति की आज आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं सनातन संस्कृति की और सनातन संस्कारों की। सनातन संस्कृति हमारी क्या कहती है और सनातन संस्कार हमारे क्या कहते हैं, और आज के वर्तमान युग में युवा लोग क्या सोच रहे हैं, इसी मुद्दों पर हम थोड़ी देर के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। तो बंधुओं, सनातन संस्कृति हमारी यह है कि जो हमें सहयोग करता है, जो हमारे जीने के लिए सहयोग करता है, उसकी हम सेवा पूजा करें। तो सारे संसार में जो लोग जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं, उनको 5 प्रकार से सुविधाएं होती है। सूर्य से रोशनी मिलती है, आसमान से जल मिलता है, हवा मिलती है और अन्न मिलता है। अन्न, जल, पृथ्वी, सूर्य के द्वारा ही समस्त संसार के लोग जीवित रहते हैं। तो जब हमें जीवन दान मिलता है, हमें जीने के लिए सहयोग मिलता है, तो मानव धर्म यह कहता है कि हम उन सहयोगकर्ता की सेवा करें, पूजा करें और प्रकृति को शुद्ध रखें। ये हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति को हम शुद्ध रखें, पर्यावरण को शुद्ध रखें। मानव में जो समाज है, मानव में जो सभ्यताएं हैं, उसको हम विद्यमान रखें, उसको हम जीवित रहें। आज के दौर में पुरानी जो सभ्यताएं हैं, पुराने जो संस्कार हैं, वो धीरे धीरे लोप हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? कि हम कहीं और जा रहे हैं। संस्कार हमारे क्या कहते हैं? जैसे हम शिव जी का ही उदाहरण देते हैं। शिव जी का, शिव जी के मंदिर में आप जाइए, शिव जी के मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ आपको सनातन संस्कृति दिखती है और सनातन संस्कृति रोज आपको एक मैसेज देती है। उस मैसेज को आपको अनुभव करना है। जैसे शिव जी के गले में नाग है जो बहुत जहरीला है, पास में माँ पार्वती है जिसका वाहन शेर है जो बहुत ही घातक पशु है, जिसका आहार मांस है, शिकार करना है, और शिव जी के पुत्र गणेश है जिनका वाहन चूहा है जो सांप उसको निगल लेता है, और पास में कार्तिक स्वामी है जिनका वाहन मोर है, शिव जी का वाहन नंदी है। ये अपने अपने वाहन हैं, पर ये सभी जाति दुश्मनी होकर कभी आपस में नहीं लड़े उस स्थान पर। यही मैसेज शिवालय से जाता है कि आप इस धरती पर जितने भी धर्म के लोग रहते हो, वो सनातन संस्कृति ये कहती है कि आप आपस में प्रेम से रहे, प्रेम से रहे। हमारी सनातन संस्कृति यह कहती है, आज के माहौल में एक आदमी दूसरे आदमी पर प्रहार कर रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म को छोटा मोटा कह रहा है। अरे सनातन संस्कृति तो यह कहती है, कोई पूरब को पूजता है तो पूजने देनो, कोई पश्चिम को पूजता है तो पूजने देनो। तो तुम कहते तो यह हो वसुदेव कुटुंबकम, और वसुदेव कुटुंबकम का मतलब यह 56 करोड़ यादव एक ही परिवार में रह रहे हैं, और यहाँ एक शहर में 1 करोड़ लोग भी आपस में मिलकर नहीं रह रहे। क्या ये आपकी सनातन संस्कृति है? क्या यही इसी के लिए आप इस संसार में आए थे? तो बंधुओं, हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। सनातन संस्कृति के रक्षक रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की भागवत कथा में जो मैसेज जाता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं कई जगह बताया हूँ, पर फिर भी आपको आज थोड़े से समय में बता रहा हूँ। श्री कृष्ण का अवतार हुआ है प्रेम करो, प्रेम करो, और प्रेम सच्चा प्रेम करो, जिस प्रेम में शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। भावनाओं से प्रेम करो, इच्छाओं से प्रेम करो, मानव से प्रेम करो। और प्रेम की परिभाषा अगर आज पूरे विश्व में लागू हो जाए
तो जो ये विश्व जिस दौर से गुजर रहा है वो शांति हो जाएगी। कैसे? अगर एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करें तो कभी झगड़े नहीं होंगे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्रेम करें तो कभी पड़ोस में झगड़े नहीं होंगे। एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले वालों से प्रेम करें तो कभी शहर में आपसी दंगे नहीं होंगे। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म वालों से प्रेम करें तो कभी धार्मिक दंगे नहीं होंगे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रेम करें तो कभी भी मानव त्रासदी के लिए आसमान से मिसाइलें दागना नहीं पड़ेगी जो आज दागी जा रही है। इसलिए कृष्ण का संदेश समझो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। और जो लोग प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे तो विवाद होगा ही नहीं, झगड़े होंगे ही नहीं। तो जो ये मिसाइलें आज आसमान से दागी जा रही है समुद्र में नष्ट करना पड़ेगा। और इस विश्व शांति की कल्पना हम करते हैं, पर बंधुओं हमारे ही बीच कुछ लोग ऐसे हैं, उपद्रवी हैं, जो अपनी जीविका के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले लोगों को भड़का रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। संस्कृति तो हमारी वो है जो राम को पूजते हैं, जो राम को मानते हैं। तो उस राम ने नफरत नहीं की, मांस को खाने वाले जटायु को अपने गोद में बिठाया और अपने बालों से उसको धूल साफ की और उसकी इच्छाओं को पूर्ति किया। उस राम को अगर तुम मानते हो तो सबरी के उसने झूठे बेर खाए। तुम जातिवाद के दंगे करवा के, धार्मिक दंगे करवा के इस देश को क्या देना चाहते हो? क्या तुम्हारी यही संस्कृति है? क्या तुम्हारी यही विचार है? तो बंधुओं आपसे निवेदन है कि आप लोग सजग रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। इतिहास में क्या लिखा जा रहा है, तुम क्या पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें क्या कहा जा रहा है। आज देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति किसी फिल्म से, किसी नाटक से, किसी व्यक्ति से छिन-भिन हो जाएगी। सनातन संस्कृति पर आक्रमण हजारों साल से होते आ रहे हैं, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। कई लोग कहते हैं हिंदू खतरे में। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, न हिंदुस्तान खतरे में तो तुम्हारी विचारधारा है। तुम्हारी विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा। तो और तुम्हें उन विचारधारा, उस कुपमंडू से तुम्हें निकलना पड़ेगा और निकलकर सच्चाई क्या है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो काटो मारो की राजनीति करते हैं। मैं उनको धर्मगुरु नहीं मानता। सनातन संस्कृति हमारी यह नहीं कहती। सनातन संस्कृति हमारी यह कहती है आओ सब मिलकर गले मिलें और एक नए भारत का निर्माण करें, एक नए विश्व का निर्माण करें जिसमें सब लोग आनंद से, प्रेम से, मगन से रहें। यही हमारी विचारधारा है और इसी विचारधारा पर आप लोगों को सबको चलना है। मेरा यही आप सबको शुभ संदेश। जय श्री राम, नमः शिवाय, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता।